रवाना होना शुरू हो गए। तुर्खम बॉर्डर के रास्ते कल 30 अफगान खानदान जो थे वो रज़ाकाराना तौर पर वतन वापस चले गए हैं और ज़राए के मुताबिक ये भी बताना है कि 2 रोज़ में 850 गैर रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन वतन वापस जा चुके हैं, जबकि KPK के मुख्तलिफ अजला में मुकीम अफगान बाशिंदों का डेटा जमा करने का जो सिलसिला है वो भी शुरू कर लिया गया है और पाकिस्तान ने ट्रांजिट ट्रेड के जरिए 212 अशिया अफगानिस्तान ले जाने पर पाबंदी लगा दी है, जबकि निगरान वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद जुबैर जमाली की जानिब से भी ये कहना था कि गैर कानूनी अफगानियों को मज़ीद बर्दाश्त हम नहीं कर सकते और तारीख में मज़ीद तौसी नहीं होगी। कानूनी गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन में 26 रोज बाकी। गैर कानूनी अफगान शहरी वतन वापस रवाना होना शुरू हो गए। तुर्खम बॉर्डर के रास्ते कल 30 अफगान खानदान रजाकाराना तौर पर वतन वापस चले गए। जराये के मुताबिक 2 रोज में 850 गैर रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन वतन जा चुके। पाकिस्तान ने ट्रांजिट ट्रेड के जरिए 212 अशिया अफगानिस्तान ले जाने पर पाबंदी लगा दी। वजारत तिजारत ने पाबंदी का SRO भी जारी कर दिया। पाबंदी का इतलाक 17 इकसाम के कपड़ों, गाड़ियों के टायर्स, कॉस्मेटिक्स, फलों और चाय की पत्ती समेत दीगर अशिया पर। निगरान वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद जुबैर जमाली कहते हैं, अफगान मुहाजिरीन की मजीद मेहमान नवाजी नहीं कर सकते। जो टाइम फ्रेम दिया गया है इसमें मजीद गुंजाइश नहीं। अगर कानून की पासदारी ना की गई तो सख्ती से पेश आएंगे। जितने भी हैं हमारे अफगान भाई वो अपने मुल्क में चले जाएं। तो तकरीबन 5,84,000 हैं जो टोटल हैं बलूचिस्तान में इस वक्त। अभी तो हम आराम से कह रहे हैं, तो महीना देखते हैं, इंशाल्लाह महीने के अंदर ही हमने ये पूरा एक्शन प्लान करना है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इजला में मुकीम अफगान बाशिंदों का डाटा जमा करना शुरू कर दिया। दूसरी जानिब कराची पुलिस की गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। सर सैयद पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर आने वाले 10 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क बदरी का अल्टीमेटम दे दिया गया, जिसमें से 26 दिन वापस रह चुके हैं बाकी, और अफगानियों की अपने वतन वापसी भी इस वक्त जारी है। 30 जो अफगान खानदान हैं वो इन 2 दिनों में रज़ाकाराना तौर पर वतन भी वापस से जा चुके हैं और इसके अलावा KPK में अफगान बाशिंदों की लिस्टें बन चुकी हैं। पाकिस्तान में ट्रांजिट ट्रेड के जरिए 212 अशिया अफगानिस्तान ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। इस हवाले से हम बात करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद होंगे लाइन पर, उनकी जानिब हम बढ़ेंगे जहाँ पर हमारे साथ इशफाक मुगल होंगे इस्लामाबाद से, इसके अलावा उबैद शाह हमें कराची से अपडेट करेंगे और लिहाज अली हमारे साथ होंगे। सबसे पहले हम जाएंगे इशफाक मुगल की जानिब। इशफाक मुगल, पाबंदी लगाई गई है ट्रेडिंग के हवाले से अफगानिस्तान पर, इसके क्या असरात होंगे और वो कौन कौन सी अशिया जिनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है? इशफाक आप बताइएगा। जी बिल्कुल, ये मामला है 1960 की दिहाई का, जब हुकूमत पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को, चूँकि अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, इसको जो है सहूलत देगी दुनिया के दीगर ममालिक के साथ जो तिजारत करने के लिए, तो जो अशिया जो है वो अफ़गानिस्तान दरामद करता है, पाकिस्तान ने उसके लिए एक राहदारी का एक सहूलत दी हुई है, जिसमें वक्तन फ़वक्तन इस माहदे पर जो है वो जो तब्दीलियाँ की जाती रही हैं। ताहम हुकूमत पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ सामने आया है कुछ अरसे के दौरान कि ये जो अशिया जो अफ़गानिस्तान दरामद करता है दुनिया के दीगर ममालिक से, वो स्मगल हो रही हैं पाकिस्तान में, और ये देखने में आया है जो पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड है उसकी तजारत में एक गैर मामूली इजाफा हुआ है और उन अशिया की दरामद में भी इजाफा हुआ है अफ़गानिस्तान में, जो अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल नहीं होती है। ऐसा मौक़िफ़ है हुकूमत पाकिस्तान का, और यह बताया गया है कि जो तजारत जो थी वो 4 अरब डॉलर की सालाना थी, वो तकरीबन 7 अरब डॉलर से भी तजावज़ कर गई है, जिसकी वजह से ये खदशा है कि ये अशिया जो है वो पाकिस्तान की मार्केट में स्मगल होकर फ़रोख्त हो रही हैं, और उसकी वजह से पाकिस्तान के जो टैक्स है या ड्यूटीज़ हैं उसकी मद में पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, जबकि अफरादी क़ुव्वत भी जो है वो बेरोज़गार हो रही है। इस हवाले से जो चंद दिनों में जो है वो मुख्तलिफ इक़दाम उठाए गए हैं। आज जो इक़दाम उठाया गया है उसके तहत 212 अशिया हैं मजमूई तौर पर जिनकी जो तिजारत पर पाबंदी लगाई गई है कि इस ट्रांजिट ट्रेड के ज़रिए जो है ये अफ़गानिस्तान जो है कोई किसी भी मुल्क से ये चीज़ें पाकिस्तान के रास्ते दरामद नहीं कर सकता। उसमें से सबसे जो अहम चीज़ है वो 17 अक़साम का कपड़ा है, इसके अलावा तमाम किस्म के टायर्स हैं। इन दोनों चीज़ों के बारे में मौक़िफ़ हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा रहा है कि ये अफ़गानिस्तान के रास्ते जो है वो पाकिस्तान स्मगल होता है, और ये जो लोकल मार्केट है अगर ये स्टेप उठाया गया है तो यकीनन इसके अंदर कोई ना कोई हिकमत अमली होगी।
इशफाक, आप हमारे साथ रहिएगा। अभी हम रुख करेंगे उबैद शाह का, कराची से मौजूद है। उबैद शाह, बताइएगा कि गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन करने के हवाले से हुकूमत ने तो तैयारियां शुरू कर ली गई हैं, तो अभी इसके अलावा आगे मजीद 26 दिन तो पीछे बाकी रह गए हैं। कौन से ऐसे मरहले हैं जिससे गुजार के इनको वापस भेजा जाएगा? अगर ये वापस नहीं जाते तो क्या किया जाएगा? बिल्कुल, सिंध भर में इस वक्त अफगान तारकीन वतन को उनके वतन वापस भेजने के हवाले से बाकायदा तौर पर ऑपरेशन का आगाज़ नहीं हुआ है, क्योंकि आईजी सिंध की जानिब से होम मिनिस्ट्री को एक ख़त अरसाल किया गया है, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ होम डिपार्टमेंट बल्कि FIA, नादरा और दीगर मुतल्लिका इदारों के साथ मिलकर एक सेल बनाने की गुजारिश की। उनका ये कहना है कि पुलिस जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एक अफगान बस्ती हुआ करती थी सोराब बोर्ड की तरफ, अब ये अफगान जो महाजरीन हैं, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 65,000 के करीब रजिस्टर्ड जो अफगान पनागुज़ीन हैं वो कराची में हैं, और जबकि 1.5 लाख से ज़ायद गैर कानूनी तारकीन वतन इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। इसी वजह से आईजी सिंध ने जो प्रपोजल भेजा है होम मिनिस्ट्री को, उसमें ये कहा गया है कि FIA, नादरा, नारा, नेशनल एलियन रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिका इदारों को भी एक सेल में शामिल किया जाए, ताकि जो अफराद गिरफ्तार किए जा रहे हैं, अपनी शनाख्त वो जाहिर नहीं कर पा रहे, उनका बाकायदा जो है उनकी शनाख्त की जा सके, जो कि सिर्फ नादरा ही कर सकता है, और उनको जो डिपोर्ट करने का तरीका है वो FIA के पास है। लिहाजा अगर तमाम फोर्सेस मिलकर मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करेंगे तो यकीनी तौर पर इसका रिजल्ट भी सामने आएगा। पहले सिर्फ अफगान बस्ती हुआ करती थी कराची में, लेकिन इस वक्त जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों, बल्कि तब पूरे शहर में इस वक्त अफगान बस्तियां कायम हो चुकी हैं। छोटी छोटी कच्ची आबादियों में ये अफगान गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम अफराद हैं ये यहाँ पर रह रहे हैं। यही वजह है कि 80 और 90 की दिहाई में जो अफगानी कराची में आए थे उनकी एक नस्ल भी यहाँ पर जवान हो चुकी है, और वो शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। गुलशन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है जो कि घरों से कचरा उठाने के चार्जेस भी लेता है, लेकिन इस वक्त पूरे गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाज़िमाबाद का जो कचरा है वो अफगान ही उठा रहे हैं। वो शहर के हर गली, हर चप्पे से वाकिफ हैं। गुज़िश्ता रोज़ सिंध पुलिस ने जब कार्रवाई की थी तो बहुत सारे ताला तोड़ ग्रुप और जो चोर गैंग है उसमें भी अफगानी कम उम्र लड़कों का नाम आया था। चोरी में के हवाले से भी नाम आया था, और सोराब बोर्ड का इलाका हो, गुलशन इकबाल हो, नॉर्थ नाज़िमाबाद के कुछ इलाके ऐसे जो कि शहर का मरकज कहलाते हैं, वहां पर भी ATM मशीनों से निकलने वालों से लूट मार हो या स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हों, उसमें अफगान नौजवान लड़के जो थे वो उसमें मुलविस पाए गए थे, और उनका बिल्कुल अफगानी ही मुलविस पाए गए हैं हर किस्म के कारनामों में। हमारे साथ ही रहेगा उबैद शाह। रुख करते हैं, लिहाज अली हमारे साथ पेशावर से मौजूद हैं। लिहाज अली, बताइएगा, पेशावर में तो ज्यादा अफगानी बशिंदे थे, ज्यादा मुकीम है, क्योंकि वो पठानों में घुल मिल जाते हैं और उनका ज्यादा पता नहीं चल सकता। तो अभी तक जो भी गिरफ्तार हुए अफगानी बशिंदे, उनमें से कितने मुलविस पाए गए थे गैर कानूनी सरगर्मियों में? बहुत शुक्रिया। तकरीबन जो अफगान बाशिंदे उनकी 3 अक़साम इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम हैं, जिनमें से एक को मुहाजिर की स्टेटस हासिल है, और उनमें से जिसको POR कार्ड जारी किया जा चुका है। दूसरी किस्म वो अफगान बाशिंदे जिनको 2014 के बाद अफगान सिटीजन कार्ड जारी हुआ है। इसके अलावा एक तीसरी किस्म है जिसके पास किसी किस्म के दस्तावेजात नहीं है। ये गैर कानूनी तौर पर अफगान बाशिंदे है, और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में इनकी तादाद तकरीबन 6 से 7 लाख बचाई जाती है। ओवरऑल मैं सिर्फ CTD का हवाला दूंगा। गुज़िश्ता रोज काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने अपने आदाद शुमार में बताते हुए कहा था कि सिर्फ 9 महीनों के दौरान बत्ताखोरी के 178 जो है वो FIRs का इंदराज किया जा चुका है, जिसमें से 90% जो है वो अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई है या अफगान बाशिंदे इसमें इस्तेमाल हुई है, और उसमें 60% गिरफ्तारियां भी की जा चुकी है। ओवरऑल अफगान बाशिंदों के हवाले से मैं ये बताता चलूं कि स्ट्रीट क्राइम या जो बम धमाके हैं, जिनमें पेशावर बम धमाका जो फ्रंटियर कोर की गाड़ी पर हुआ था, इसके अलावा बाजोड़ धमाका, और इसके अलावा जो अली मस्जिद के खैबर का धमाका है, उनमें भी बराह रास्त अफगान सरजमीन के इन्वॉल्व होने के सबूत मिले। इस वक्त महकमा दाखिला ने तमाम जो पुलिस एहलकार है वो बाकायदा तौर पर उनको हिदायत जारी किए कि सूबा भर में जहाँ पर भी अफगान बाशिंदे वो POR कार्ड रखते हो, अफगान सिटीजन कार्ड रखते हो, या इसके अलावा गैर कानूनी तौर पर हो, उनकी जियो टैगिंग की जाए, ताकि अगर 1 नवंबर के बाद उनके खिलाफ कोई मेगा ऑपरेशन शुरू होने वाला हो तो उनके लिए इन ऑपरेशन के करने में आसानी हो। इस वक्त सबसे ज्यादा अफगानी जो है जिनकी रजिस्टर्ड अफगानी वो पेशावर में नहीं बल्कि हरीपुर में
لیکن غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کی بڑی تعداد اس وقت پشاور اور گرد و نواح میں مقیم ہے۔ اس وقت پولیس کو باقاعدہ طور پر ہدایات جاری کی گئی ہے، جیو ٹیگنگ ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ ان کا ڈیٹا بھی مرتب کیا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، ان کا ڈیٹا بھی مرتب کیا جا رہا ہے۔ ہم عبید شاہ کا رخ کریں گے۔ عبید شاہ، یہ بتائیے گا کہ وہاں پر کراچی میں بھی آپ نے کہا کہ کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے، کس طریقے سے ان کو باہر نکالنے کا سلسلہ جاری ہے، ملک سے نکالنے کا کس طریقے سے، کون کون سے ایسے طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آئی جی سندھ کی جانب سے جو پرپوزل بھیجا گیا ہے اس میں ایف آئی اور نادرا کو بھی شامل کرنے کی سفارش کی گئی ہے، کیونکہ جو شہر کا ایک علاقہ ہے اورنگی ٹاؤن، یہاں پہ اردو بولنے والی آبادی زیادہ ہے، نہ صرف اردو بولنے والی بلکہ بنگالی اور برمی آبادی بھی ہے یہاں پر، لیکن نادرا کے بہت سارے کارڈ جو ہیں وہ ان میں جو اردو بولنے والی فیملی ہے ان میں 17 افغان باشندوں کی انٹری ہو چکی ہے، یعنی وہ ان کی فیملی ٹری کے اندر آتے ہیں۔ تو اس طرح کافی حوالے سے پیچیدگیاں بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ جن افراد کو ابھی تک 800 افراد کو جو گرفتار کیا گیا ہے ان کو کورٹ میں پیش کیا گیا ہے، اور یقینی طور پر جو ایک قانونی مرحلہ ہوتا ہے وہ گزارا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آئی جی سندھ نے پروسیکیوشن، ایف آئی اور نادرا کو بھی ایک مخصوص سیل کے اندر لانے کی سفارش کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نہ صرف نادرا ان کی ویریفیکیشن کر سکتا ہے کہ ان کی شناختی کارڈ اگر ان کے پاس، جیسا کہ پشاور کے نمائندے نے ہمیں بتایا کہ 2014 کے بعد بہت سارے لوگوں نے اپنے شناختی کارڈ بھی بنا رکھے ہیں، ایسی صورت میں نادرا سے ویریفیکیشن بھی ضروری ہے، اور یہ جاننے کی بھی ضرورت ہے کہ ان کی شناختی کارڈ کس طرح بنے۔ اس طرح کے متعدد کیسز آ چکے ہیں کہ اردو اسپیک فیملی یا پنجابی اسپیک فیملی کی فیملی ٹری کے اندر 17 افغان باشندوں کے انٹریاں ہوئی ہیں، خواتین، مرد اور بچوں کی انٹریاں ہوئی ہیں ان کی فیملی انٹری میں، جو کہ یقیناً طور پر نادرا کا جو نچلا بالکل اسٹاف ہوتا ہے۔ تو کر لی گئی ہے۔ عبید شاہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ فرحات کھوکر اسلام آباد سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ فرحات کھوکر، بتائیے گا، اسلام آباد کے ایریا میں ایک آپریشن کیا گیا ہے، وہاں سے کافی غیر قانونی باشندوں کو نکالا گیا ہے، اس آپریشن کے حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں افغان باشندوں کا ملوث ہونے کی وجہ سے وزیر داخلہ نے کچھ دن پہلے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ افغانی باشندے جو پاکستان میں موجود ہیں ان کو 27 دن کا وقت دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ملک افغانستان واپس چلے جائیں۔ اس کے باوجود بھی جڑواں شہروں میں ابھی بھی افغان باشندے اور افغان بستیاں جو موجود ہیں۔ آج مارگلا ٹاؤن کے پاس ایک افغان بستی تھی جس پر اسلام آباد انتظامیہ اور سی ڈی اے کی جانب سے جو آپریشن کیا گیا، ہیوی مشینری کے ساتھ جو ہے وہ گھروں کو گرایا گیا۔ گھروں کے ساتھ ساتھ ان کی یہاں کاروبار تھے، دکانیں تھیں اور ڈیرے تھے جس کو ہیوی مشینوں کے ساتھ جو گرایا گیا ہے۔ افغانی باشندوں کی جانب سے کافی مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا، جس کی وجہ سے جو ہے اسلام آباد پولیس نے ان کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی اور یہ پھر منتشر ہو گئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حالیہ جو دہشت گردی ہے اس میں 24 میں سے جو 14 افغانی باشندے ہیں ان کو وہ شامل ہیں جو پاکستان میں حالیہ دہشت گردی ہے اس میں ملوث پائے گئے ہیں۔ بالکل صحیح، مارگلا میں ایک جو بستی تھی افغانیوں کی ان کو مسمار کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ ہمیں فرحات کھوکر اسلام آباد سے اپڈیٹ کرے تھے۔ اس کے علاوہ اشفاق مغل، عبید شاہ اور لحاظ علی ہمیں ڈیفرنٹ شہروں سے اپڈیٹ کرے تھے۔ بہت شکریہ۔ تو